नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। कोरोना के आंकड़े कम हैं, लेकिन खतरा टला नहीं है। देश में जिस तरह से नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले आ रहे हैं, सरकार की तैयारी तेज हो रही है। बिहार में बीते 24 घंटे में एक भी नया मामला नहीं आया है, लेकिन 21 एक्टिव मामलों से केस भी बढ़ सकते हैं। बाहर से आने वालों का सिलसिला जारी है, जिससे खतरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकारी अस्पतालों में चल रही तैयारी से यह बात साफ है कि गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया तो आने वाला समय मुश्किलों भरा होगा। भोजपुर के बड़हरा कवल छपरा गांव में बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक जख्मी हो गया। उसे गोली दाहिने पैर के घुटने के नीचे लगी है, जो आर पार हो गई है। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद उसे इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पटना में देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला दीदारगंज थाना क्षेत्र के सोनामा के पास किया, जहां पर प्रदुम नामक युवक की बीती रात घर के पास अपराधियों ने गोली मार दी। खगड़िया के मानसी कोसी ढाबा NH31 पर एक बाइक सवार की मौत सड़क हादसे में हो गई। मृतक की पहचान बेगूसराय जिले के बीहट थानांतर्गत बीहट रेलवे गुमटी निवासी रितेश कुमार के रूप में की गई है। घटना के बाद मानसी थाना पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जांच में जुटी। बेगूसराय के रतनपुर मियाँ चौक मोहल्ला में आज सुबह आधा दर्जन डकैतों ने डकैती की घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे डाली है। डकैतों ने शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी आदर्श वस्त्रालय के ऑनर व सोना चांदी व्यवसायी कपिलेश्वर मंडल के घर में घुसकर नकदी समेत 50 लाख से अधिक जेवरात लूट लिए। मुजफ्फरपुर में एक रिसेप्शन पार्टी में एक और संगीत की महफिल जमी थी, तो दूसरी ओर एक शख्स ने अपने पिस्टल से एक के बाद एक 4 हवाई फायरिंग करके रंगीन माहौल को दहशत से धुआं कर दिया। पुलिस टॉर्च लेकर उस पिस्टलबाज की तलाश में जुटी है। गंगा में जेपी सेतु के समानांतर एक और पुल बनेगा। पटना से अरेराज को जोड़ने वाली सड़क के क्रम में गंगा नदी पर 4 लेन का पुल केंद्र सरकार बनाएगी। केंद्र सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की। कोविड सर्टिफिकेट देने में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। बिना टीका लिए लोगों का सर्टिफिकेट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। पटना के 3 टीकाकरण केंद्रों पर 50 ऐसे मामले पकड़ में आए हैं। पहले भी 4 केंद्रों पर ऐसे मामले पकड़ में आ चुके हैं। इन चारों केंद्रों के प्रभारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। सिविल सर्जन ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से जांच रिपोर्ट मांगी है। चक्रवाती तूफान जवाद कमजोर पड़ गया है, यह राहत की बात है। इसके कमजोर पड़ने से धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, हजारीबाग, रामगढ़ समेत पूरे झारखंड में भारी बारिश का खतरा टल गया है। हालांकि शनिवार की तरह आज रविवार को भी दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे। बारिश की संभावना नहीं है। 6 दिसंबर की सुबह हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद 7 दिसंबर से मौसम साफ हो जाएगा। बादल हटते ही कड़ाके की ठंड शुरू होगी। मौसम विभाग ने इसके संकेत दिए हैं। निरसा थाना क्षेत्र के बेलचढ़ी निवासी 25 वर्षीय CRPF जवान संतोष शर्मा के मृत्यु पश्चिम बंगाल के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान रविवार की अहले सुबह हो गई। रविवार की सुबह 100 पर घर पहुंचते ही मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामले की जानकारी पाकर प्रधान खंता स्थित CRPF के 154 बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट संजय चौहान के नेतृत्व में CRPF के जवान मृतक के घर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। मृतक के अंतिम क्रियाक्रम के लिए तत्काल 50,000 रुपये दिए गया। वहीं मृतक की पत्नी 4 माह की गर्भवती सीमा कुमारी बार बार बेहोश हो रही है। आस पड़ोस वाले उसे संभालने में लगे हुए हैं। जिस लड़की के अपहरण मामले में एक ही परिवार के 3 लोग 9 महीना जेल में रहे, 2 की नौकरी चली गई, नौकरी जाने के सदमे में एक की मौत हो गई, वह लड़की 18 साल बाद घर वापस लौटी है। लड़की के घर वापस लौटने से पूरा मोहल्ला अचंभित है। लोधना ओपी क्षेत्र के बंगाली दास की पुत्री आरती कुमारी 23 सितंबर 2003 को गायब हुई थी, जबकि लड़की उस समय बालिग थी। लड़की ने बताया कि लोधना रक्षाकाली मेला के दौरान भटक गए थी और खड़गपुर चली गई थे।
18 साल बाद घर वापस लौटी आरती कुमारी और इसके परिजन फिलहाल ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिस परिवार के लोगों पर अपहरण का आरोप लगा था वह अब पूरे प्रशासन से न्याय की गुहार लगाने की बात कह रहे हैं। हमारे ऊपर में जनवरी रविदास का पिता जी बंगाली रविदास अपहरण का केस किया था, किडनैपिंग का। उनकी लड़की अभी वापस यहाँ आई हुई है। उस केस में हम लगभग 3 महीना हम जेल में रहे और इसी केस के दरमियान मेरा सर्विस भी गया, मेरा पूरा परिवार बिखर गया। इसके हम जब सम्मान किए कानून का, कानून भी हमें सम्मान देने का प्रयास करे। लड़की आई हुई है, बरामद करे, इनको यहाँ से ले जाए और इनसे पूछताछ करे और हमारा जो मुआवजा होता है वो मुआवजा देने का काम करे। इसमें बंगाली दास जो उनके बेटी आरती कुमारी 2003 का केस है ये। इसमें हमारे घर में 3 लोगों का नाम दिया गया था। उसमें आपका पापा रमेश्वर मल्ला उर्फ बास्केट निषाद, मनोज निषाद और राजू निषाद, ये तीनों का नाम दिया गया था। इसके वजह से हम लोग काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है। मतलब उस वजह से मेरा पापा का 7 महीना जेल रहने से मतलब उनका नौकरी से डिसमिस हो गए हैं। उसके दौरान पापा डेथ कर गए हैं और बस कानून से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जिस हिसाब से वो बंगाली दास का बात सुनकर हम लोग बिलिंग लगाए थे, बस हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि जो भी सच है वो कानून अपना तरीके से पूरा करे। गोमिया स्वांग में नेशनल चश्मा शॉप के द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में अगल बगल के दर्जनों गांव के ग्रामीण और कॉलोनी के सैकड़ों महिला पुरुषों ने आंखों का जांच करवाया। नेत्र चिकित्सक डॉक्टर आर द्विवेदी ने कहा, यह क्षेत्र कल कारखानों से भरा पड़ा है। इससे निकलने वाली प्रदूषण से आंखों पर इसका गहरा असर पड़ता है। बढ़ती ठंड के मद्देनजर बागमारा के हरना में जेएमएम विधायक मथुरा महतो ने जरूरतमंदों के बीच वस्त्र का वितरण किया। इस दौरान जेएमएम महिला मोर्चा प्रेमा पांडे, जेएमएम प्रखंड सचिव मोना महतो सहित पार्टी के कई नेतागण मौजूद रहे। मथुरा महतो ने कहा कि सरकार आपके द्वार शिविर कार्यक्रम को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है, जिससे लोगों को लाभकारी योजनाओं की सुविधा मिल सकेगी। इन लोग के द्वारा जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम जनहित के लिए है। बस वितरण कार्यक्रम रखा था जिसमें प्रखंड सचिव मोना महतो जी ने संपर्क करके हमारा समय लिया और हम इसमें उपस्थित हुए। और ये एक सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और अभी दबे कुचले गरीब लोगों को राज्य सरकार हेमंत सोरेन में भी ठंडा के समय कंबल वितरण आदि कर रहा है। और हमारे समाज के तरफ से भी संतोष कुमार सेठ के द्वारा जो विकेट दिया जा रहा है, इसके लिए हम इन लोगों का आभार प्रकट करते हैं कि कम से कम इस तरह का पहल किया कि सरकार ही नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से इन लोग भी समाज में दबे कुचले लोग के बीच में यह कार्यक्रम चला रहा है। इसके लिए बहुत बहुत आभार इन लोगों का। और तमाम लोग को हम कहना, कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए धनबाद के मनेटाण छठ तालाब के पास वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने कोरोना का पहला और दूसरा डोज लिया। इस दौरान समाज सेवी हीरा साहू ने कहा कि तीसरी लहर को देखते हुए कई लोगों को वैक्सीन नहीं दिया गया है, जिसको लेकर आज कैंप लगाया गया ताकि लोग कोरोना से सुरक्षित रह सकें। कोविड की इंजेक्शन का कैंप लगाया गया है, ये दूसरी बार लगा है। पहला बार सफलतापूर्वक से 200 लोगों का लगभग लगा था, उसी को देखते हुए आज दोबारा लगाया गया है। यहाँ पर पहला डोज और दूसरा डोज दोनों पहला डोज, दूसरा डोज प्लस 18 प्लस 45 वर्ष सभी को यहाँ लगाया जा रहा है। अब तक कितने लोग ले चुके होंगे? अभी तक सुबह में अभी आधा घंटे स्टार्ट हुआ है, 30 लोग ले चुके हैं। गिरिडीह के तीसरी स्थित गजवा पेसरा में 16 वर्षीय एक नाबालिग को रोजगार दिलाने के नाम पर दिल्ली भेज दिया गया था, जिसके बाद दिल्ली में कुछ दिनों तक काम करने के बाद मालिक उसे प्रताड़ित करने लगा, जिससे तंग आकर वो भागकर वापस चली आई है। किशोरी ने बताया कि कुछ लोग उन्हें 4 माह पहले पटना में 5,000 मासिक वेतन पर काम दिलाने के बाद कहकर दिल्ली ले गए। वहाँ 1 माह का पैसा दिया गया और सब कुछ ठीक ठाक रहा, परंतु बाद में मारपीट और प्रताड़ित किया जाने लगा था, जिससे बचने के लिए वो वहां से भागकर साहिबगंज रेलवे स्टेशन आ गई। उसी समय रेलवे पुलिस की नज़र लड़की पर पड़ी, जहां से उसे बाल सुधार केंद्र भेज दिया गया,
जिसके बाद चाइल्ड लाइन के माध्यम से तीसरी लाया गया। घर से दिल्ली गए थे अगस्त 2 तारीख को। उसके बाद वहाँ दिल्ली में ही 1 महीना रहे, वहाँ पर पैसा दिया था, पर उसके बाद से दूसरा जगह गए, वहाँ पर पैसा नहीं दिया, 8,000 महीना देता था। तो वहाँ का लोग मेरे हाथ में नहीं दिया, ऑफिस वालों के हाथ में दे दी, पर ऑफिस वाला मेरे को नहीं दिया। फिर दूसरा जगह गए तो वहाँ पर 3 दिन हुए थे, फिर मेरे को बुखार होने लगा। इसके बाद मैं वापस ऑफिस आए तो फिर वो लोग को बोले तो इलाज भी नहीं करवाया, इसलिए बोल के घर जाऊंगी। तो फिर इसे मेरे साथ मारपीट किया, इसलिए मैं भागी वहाँ से, करके पुलिस पकड़ लिया और मेरे को सुधारगृह में पहुँचा दिया। झरिया के कतरास मोड़ सिंह नगर के समीप सड़क किनारे खड़ी 2 खाली हाईवा में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारणों का कुछ पता नहीं चल पाया है। हाईवा में आग लगने की खबर आसपास के लोग काफ़ी संख्या में जुट गए हैं। पुलिस को सूचना मिलते ही फायर विभाग को बुलाया गया, जिसके बाद काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना तो जैसे जो आपके सामने ही है, जो है अभी मुझे जैसे आपको जानकारी मिली वैसे मुझे, मैं घर में था, मुझे जानकारी मिली कि ये दोनों गाड़ी में आग लग गई है। तो वही में देखने आया। गाड़ी कब खड़ी हुई है यहाँ पे? शाम को लगभग 6:30 और 7 के बीच में हुई होगी। तो ये लोडिंग कहाँ हुई थी गाड़ी? लोड नहीं हुई थी गाड़ी, खाली गाड़ी थी। खाली गाड़ी कहाँ थी पहले? ठीक है, ये 18 तारीख से वहाँ खड़ी हुई थी। कहाँ? राजापुर चेकपोस्ट से थोड़ा और आगे में वहाँ पे खड़ी हुई थी। राजापुर चेकपोस्ट में इन करा के अंदर में खड़ी हुई थी। ट्रांसपोर्टिंग में चलती थी? हाँ। कौन सा ट्रांसपोर्टिंग? ये जो इनके GTX है। GTX ट्रांसपोर्टिंग में गाड़ी चलती थी राजापुर से बियाना। ठीक है, आज एम्प्टी आउट होकर के यहाँ खड़ी हुई, यही कहना चाहिए। राजापुर भी चलती थी, बेड़ा भी चलती, वहाँ पे बस्ता गोला चलते। हम लोगों का ऑफिस का नंबर पे थाना के द्वारा सूचना मिला, PCR वैन के द्वारा, कि हाईवा में आग लगी हुई है। सूचना पाते के साथ हम लोग एक फायर यूनिट यहाँ पे घटनास्थल पर पहुँचे और आग को बुझाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।